रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर उमर वली। आज हम चैप्टर नंबर 2 का जो लेक्चर नंबर 2 है उसको हम डिस्कस करेंगे। इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस नंबर सिस्टम कन्वर्जन। बेटे पहले लेक्चर में हमने देखा था नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसमें हमने देखा था बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी ऐसा हमारे पास नंबर सिस्टम जिसमें 2 डिजिट होते थे 0 और 1। फिर हमने देखा था डेसिमल नंबर सिस्टम, ऐसा नंबर सिस्टम होता था जिसमें 10 डिजिट होते थे 0 से लेके 9 तक, यानी कि ऐसी गिनती जो हम शुरू की क्लासेस में सीखते रहे हैं अपने बचपन में, जब प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते थे वहाँ हम सीखते। डेली लाइफ में हम जो नंबर सिस्टम करते हैं उसको बोलते थे डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर एक नया सिस्टम देखा था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें डिजिट यानी जो नंबर थे उनकी तादाद होती थी 0 से लेके 15 तक, यानी टोटल 16 डिजिट होते थे। तो आज के हम लेक्चर में इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस नंबर सिस्टम कन्वर्जन, अददी निज़ाम का तबादला। यानी कि हमारे पास अगर एक नंबर सिस्टम है डेसिमल में, ठीक है, उसको चेंज कर सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। अगर बाइनरी में तो डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी किसी तरह की एग्जांपल ले लें। अगर आपके पास हाइट है जी फुट में, उसको आप सेंटीमीटर में किस तरह चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह बेटे हमारे पास एक अगर नंबर सिस्टम है, उसको दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर लेके जाना है, चेंज करना है, तो उसको हम देखेंगे इसके लेक्चर, आज के लेक्चर में। कंप्यूटर साइंस जमात नहम दूसरा बाब है जिस और सनाई निज़ाम आज के जो हमारा मतलब लेक्चर है। आज का जो हमारा लेक्चर इसमें हम देखेंगे सनाई यानी बाइनरी नंबर सिस्टम और अशारी अददी यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बाहम तबादला। तो हमारे पास जो टुडे टास्क है वो जी डेसिमल नंबर सिस्टम को या डेसिमल सिस्टम को हमने किस में चेंज करना है, बाइनरी सिस्टम में। बेटे डेसिमल सिस्टम मैंने आपको पहले बता दिया है, बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं जी। 0 से लेकर 9 जो हमारे पास डिजिट है उनकी मदद से कोई अगर हमारे पास कोई हिसाबो किताब आ जाता, कोई वैल्यू आ जाती है, उसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। बाइनरी मैंने बोला जिसमें सिर्फ 2 होते हैं, और बाइनरी नंबर सिस्टम को कौन समझते हैं, कंप्यूटर 0-1 में, यानी कि मेरी आवाज़ है, वीडियो है, हम कोई भी कंप्यूटर को अगर डाटा देते हैं तो वो कंप्यूटर में स्टोर होता है, कंप्यूटर उसके ऊपर काम करता है 0-1 की फॉर्म में। तो आज हमने क्या करना है, डेसिमल सिस्टम को हमने चेंज करना है बाइनरी सिस्टम में। उसके लिए हम कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है जी, डिवाइड कर दें, तकसीम कर दें द गिवन डेसिमल नंबर, जो भी एक डेसिमल नंबर है। जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ जी, हमारे पास 46 है। 46 बेटे कौन सा हमारे पास निज़ाम है नंबर का, डेसिमल। उसको किस में डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर देना किसके साथ, 2 के साथ। डेसिमल नंबर को किसके साथ डिवाइड कर दें, 2। एंड टेक कोशेंट एंड रिमाइंडर, कोशेंट कहते हैं जिसके साथ वो तकसीम हो रहा है वो ले लेना, और रिमाइंडर जो बाकी बचता है, ठीक है। आगे क्या जी, कंटिन्यू डिवाइडिंग द कोशेंट, जो बाकी जिससे तकसीम हो रहा था उसको डिवाइड करते जाएं। कब तक, जब तक आपके पास कोशेंट क्या ना आ जाए, 0, ठीक है। यानी उस रकम को 46 है लेट्स सपोज, उसको हमने कब तक डिवाइड करना है, जब तक कोशेंट हमारे पास क्या ना आ जाए, 0। राइट आउट ऑल द रिमाइंडर्स, रिमाइंडर्स कहते हैं जो बाकी बचता रहा था तकसीम, विद बेस 2, उसको किसके साथ लिख देना, बेस 2 के साथ। रिवर्स ऑर्डर टू ऑब्टेन द वैल्यू इन बाइनरी। हम इसको भी एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, आपको समझ लग जाएगी। और अगर इसको देखें आप इधर, यहाँ दिए गए अशारी अददी को, यानी कि हमारे पास जो डेसिमल है उसको बोलते हैं अशारी अदद, उससे किसको तकसीम कर देना, 2 से तकसीम कर देना, और क्या ले लेना जी, कोशेंट और रिमाइंडर को लिखते जाना है। ये सारा इधर लिखा हुआ जी, आप उसको देख लीजिएगा। अब देखिए हमारे पास आ गई एग्जाम्पल। बेटे हमारे पास जो 46 है और देखिए उसके साथ लिखा भी हुआ 10, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है इन्होंने। इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा निज़ाम है, ये हमारे पास निज़ाम है डेसिमल नंबर सिस्टम, या इसको हम बोलते हैं अशारी अदद भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए अशारी अदद भी इसको बोलते हैं। इसको किसके साथ तकसीम कर देना है, क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम को चेंज करना चाह रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो हमने जिसमें चेंज करना चाह रहे हैं उसके साथ डिवाइड कर देनी है। देखिए हमारे पास 2 को 46 के साथ यानी 46 के साथ डिवाइड करें, 23 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ये बेटे, 23 दूना 46, और देखिए हमारे पास बाकी क्या बच गया, 0। ये रिमाइंडर इसको बोलते हैं। और ये जो तकसीम कर, ये जिसे तकसीम हो रहा है इसको बोलते हैं कोशेंट।
इसको क्वोशंट बोलते हैं, ये कर्सर आ रहा है, और इसको रिमाइंडर बोलते हैं। और ये होता है हमारे पास डिवाइडेंड जो तकसीम कर रहा होता है। अगला हमारे पास दूसरा फेज क्या होगा, 2 को अगर हम 11 से करें तो 22 बनते हैं, और बाकी हमारे पास क्या बन गया 1। फिर बेटे हमारे पास 11 बच गया। फिर इस तरह 5 को 2 ज़रब 5 इसको करें 10 बन गए, तो बाकी हमारे पास क्या बन गया 1। यानी कि 11 को तकसीम करें 5 से तो हमारे पास 1 बचता है। ठीक है, यानी कि ज़रब का ये तकसीम का अमल हो रहा है इधर। तीसरा 5 बच गया, 5 को 2 से तकसीम करें 4 आ गए, और हमारे पास इधर क्या बच गया 1। यानी कि 46 जो हमारी वैल्यू उसको अगर डिवाइड करें 2 के साथ, हमने देखें ये हमारे पास आ गई वैल्यूज़। ठीक है, रिमाइंडर आ गई। अब इसको लिखना किस तरह, इसको रिवर्स लिखना है। यानी कि जो हमारे पास रिमाइंडर आ गया इसको किस तरह लिखना है, रिवर्स। इसको बोलते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच, यानी नीचे से लेके नंबर आपने ऊपर वाली बेस पे लिखने हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा। ये देखें हमने लिख लिया इधर 1, और कब तक तकसीम किया, जब तक हमारे पास ये मज़ीद तकसीम ना हो। ठीक है, 1 0 1 1 1 0 बेटे ये, और इसके साथ क्या लिख दिए बेस 2। यानी हमारे पास जो था 46 डेसिमल में, उसको हमने किस में चेंज कर दिया है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम ने वही कहा था ना, ऐसा सिस्टम होता है जिसमें वैल्यू 0 या 1 होती हैं। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास एक डेसिमल नंबर सिस्टम था, उस डेसिमल नंबर सिस्टम को हमने किस में चेंज किया है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। ये देखिए जिस तरह आपके साथ एग्जांपल अभी डिस्कस की है। 46 हमारे पास कौन सा था जी, डेसिमल नंबर सिस्टम, और उसको चेंज किया बाइनरी नंबर सिस्टम में। आपके लिए अब एक टास्क है जी, आपने वो परफॉर्म करना है। आपने इधर अभी मैं लिखता हूँ, अगर यहाँ से लिखा जाए, ये आ गया है। आपने 92 जो कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, मैं इधर लिख देता हूँ डेसिमल नंबर है। आपने इसको चेंज करना है बाइनरी सिस्टम में। ठीक है, यह आपका टास्क है। किस तरह करेंगे, 92 को आपने डिवाइड कर देना है 2 के साथ। कब तक करते जाना, जब तक ये मुकम्मल डिवाइड ना हो जाए। फिर आपने उसका रिजल्ट किस तरह लिखना है, रिवर्स ऑर्डर में, जिस तरह हमने देखा था 46 को। तो ये हमारे पास हो गया बेटे जो ना कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में किस तरह चेंज करते हैं। ओके जी, अब इसको करते हैं इधर से रेज। नेक्स्ट हमारे पास आ गया टॉपिक की जी, बाइनरी सिस्टम है। तो बाइनरी सिस्टम को हमने चेंज किस में करना है, डेसिमल सिस्टम में। यानी कि पहले हमने चेंज किया था डेसिमल सिस्टम को बाइनरी में, जिस तरह हम डिवाइड वाला काम करते थे। अब हमारे पास आ गया कि जी बाइनरी नंबर दिया तो उसको डेसिमल में किस तरह चेंज करना है। तो इसमें क्या करेंगे जी, राइट गिवन बाइनरी नंबर इन एक्सपैंड फॉर्म। एक्सपैंड फॉर्म में लिखेंगे। अब इसको देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। राइट द गिवन बाइनरी नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, लिस्ट द पावर ऑफ टूज फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट स्टार्टिंग विद 0। यानी कि जो हमारे पास होगा बाइनरी नंबर उसको हमने लिख देना है, और उसके साथ लिस्ट द पावर ऑफ टूज, और उसको जो लिख के ना उसकी पावर क्या दे देनी है, हमने 0 से शुरू करनी है। और किधर से शुरू करनी है, राइट टू लेफ्ट। अभी एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ये रूल्स भी आपने याद रखने हैं। फिर उसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई 2, और हर एक पावर को जो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जी 10 है। 10 क्या है, हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ डेसिमल में। तो किस तरह करेंगे, उसको मैंने लिख देना है 10 को, और उसके ऊपर पावर लिख देनी है। 0 से शुरू करनी है पावर, किधर से शुरू करनी है, सबसे पहले 0 के ऊपर पावर लिखूंगा 0, और उसके बाद 1 के ऊपर पावर लिखूंगा 1। इसी तरह आगे अगर हमारे पास ज़्यादा नंबर तो उसी हिसाब से फिर उसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर देना, 2 के साथ। कंप्लीट ईच वैल्यू, इस तरह मुकम्मल हमने जितने वो होंगे हमारे पास बाइनरी नंबरों के साथ ये वाला काम करना है। उनको फिर उसके बाद क्या कर देना है, कंप्यूट कर लेना, वैल्यू निकाल लेनी है, उनको फिर जमा कर लेना है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए जिस तरह एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है, ये देखिए एग्जाम्पल है 101110। ये एक हमारे पास नंबर है, बाइनरी नंबर। ये नीचे बताया भी गया, 2 लिखा है। 2 का मतलब क्या है, इसकी बेस 2 है, यानी कि ये बाइनरी नंबर। इसको हम चेंज करना चाहते हैं डेसिमल में, यानी 10 में। तो इसको हमने क्या किया, सबसे पहले देखें हमने ये क्या किया, इस नंबर को हमने लिख लिया है
ये देखिए ये ज़ीरो, अब इसको गौर कीजिएगा जो मैंने ये माउस पर इधर लिखा हुआ है ज़ीरो, उसके बाद वन, या इधर से कर लें वन वन ज़ीरो वन वन, और हर एक जो हमारे पास वैल्यू तो उसके साथ हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, दो के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई किया, दो के साथ, और उनके ऊपर पावर हमने लिखनी शुरू कर दी है, यानी कि दो के ऊपर पावर, और पावर के कहाँ से शुरू की है, राइट साइड से, राइट हैंड से शुरू की। देखिए ज़ीरो, ये पावर ज़ीरो, ये पावर वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, यानी कि हुआ बेटे ये है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो होगा बाइनरी नंबर उसको एक्सपैंड फॉर्म में लिख दिया। एक्सपैंड में हमने यानी फैलाव लिख किया, किस तरह किया है, हर एक डिजिट को दो के साथ मल्टीप्लाई किया है, और ये जब वैल्यू कंप्लीट हो जाती है उसके साथ जमा का निशान डाला, यानी एक वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन करके दूसरी वैल्यू, ये देखें वन था, वन के साथ मल्टीप्लाई किया दो के साथ, ख़त्म हो गया, वन वाली वैल्यू के साथ ऑपरेशन जमा लगाया, फिर हमारे पास ज़ीरो आ गया, ये आप देखें, उसके बाद फिर हमारे पास आ गया ये वन कर दिया, यानी कि टोटल मुकम्मल करने के बाद हमने क्या किया बेटे, उसकी पावर ली है। पावर कहाँ से ली है, राइट साइड से, ये याद रखना आपने, ज़ीरो से शुरू करनी है। अब आपने ये याद रखना है जब भी कोई भी जो डिजिट हो उसकी पावर हो ज़ीरो तो वो वन के बराबर होती है। जिस तरह दो की पावर ज़ीरो तो वो किसकी होगी, वन के, तो हमारे पास इधर वन आ गया मल्टीप्लाई ज़ीरो। इसी तरह दो की पावर जो वन है वो दो के बराबर होती है, मैथ का यानी क्वेश्चन है ये। इसी तरह बेटे दो की पावर दो जो होती है वो होती है चार, इसी तरह दो की जो पावर तीन है वो होती है आठ के बराबर, दो की पावर चार वो होती है 16, सात करते सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। अब आपको पता है ज़ीरो के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई करती है तो ज़ीरो हो जाती है, इसको हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टोटल जो जमा होगा ना वो होगा रिजल्ट 46, क्या होगा 46। अब अगर देखें तो हमने पहले ये किया था कि हमारे पास जो 46 था वो डेसिमल नंबर सिस्टम, तो उसको चेंज किया था हमने बाइनरी में, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया था। अब हमने क्या चीज़ सीखी है कि बाइनरी नंबर अगर होगा तो उसको डेसिमल किस तरह बनाएंगे। डेसिमल किस तरह बनाएंगे ये मैंने आपको बता दिया। हर एक नंबर को लिखना है और उनको मल्टीप्लाई करना है दो के साथ, और उनकी पावर लेनी, पावर किधर से लेनी है, राइट साइड से। उसके बाद कैलकुलेशन परफॉर्म करनी, तो आपके पास जो बाइनरी नंबर है वो किस में चेंज हो जाएगा, डेसिमल नंबर में, ठीक है। ये देखे दोनों एग्जाम्पल, इधर हमने चेंज किया था डेसिमल से बाइनरी डिवाइड वाला, और उधर अब हम चेंज कर रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल जिसमें हमने मल्टीप्लाई किया दो के साथ और पावर्स ली हैं, ठीक है। ये वाला बेटे आपने करना है। और एग्जाम्पल फिर वही टू एग्जाम्पल कोई आप ले लें इधर, उसको आपने मुझे चेंज करके देना है, जिसे कहते हैं ना बाइनरी नंबर को चेंज करके देना है डेसिमल। मैं आपको इधर लिख देता हूँ, इस एग्जाम्पल को आप चेंज करके मुझे दिखाइएगा, ये आपका टास्क होगा इधर। अभी मैं आपको इधर से दिखाता हूँ इसकी मदद से। ये बेटे मैं वैल्यू लेने लगा हूँ, ये मेरे पास जो वैल्यू ना ये हमारे पास है बाइनरी में, ठीक है। बाइनरी में इधर लिख भी देते हैं, इधर बाइनरी आपने इसको चेंज करना है डेसिमल में। किस में चेंज करना है, चेंज टू डेसिमल। ये आपका टास्क है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। यानी कि बेटे हमारी ये एग्जाम्पल इसको आपने चेंज करके ये जो ना इसको लगाना है, ओके। तो आज हमने दो चीज़ें देखी हैं जी। हमने पहले चेंज किया था डेसिमल को बाइनरी में डिवाइड करके, फिर बाइनरी को चेंज किया डेसिमल में मल्टीप्लाई करके, साथ पावर लिख के और उनको सिंप्लीफाई करके। देखिए लिखा भी हुआ है बाइनरी सिस्टम से डेसिमल में किस तरह गए हैं। ये देखिए बाइनरी सिस्टम से किधर गई है, डेसिमल, तो मल्टीप्लाई किया है, एक्सपैंड फॉर्म भी बोलते हैं इसको। और अगर इधर बात की जाए तो डेसिमल से अगर बाइनरी में जाना है तो क्या किया है, डिवाइड। ये देखिए आज का जो हमारा समरी है वही ये थी कि हमने दो नंबर को ना चेंज किया है, डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में, और एग्जांपल भी दिया आपको। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने यही देखा कि हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में किस तरह चेंज किया है, बाइनरी को डेसिमल में किस तरह चेंज किया है, और आपको मैंने दो एग्जांपल दी थी, वो आपका टास्क है, वो परफॉर्म कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।